संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला मृत्युंजय भव दुस्तर तारका चित्त चिन्मय तत्व प्रकाशका गतिमति को गणे स्थिति न बरणे मति अगम्य अंत न मूला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला ध्यावत योगी कर संयोगी जगवासना त्यागी निगमादिक करे तेरी महिमा नाग शेष शिव हरि ब्रह्मा अग्रत ज्योति महातेज मूर्ति कारण सूक्ष्मन स्थूला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला वेद अतीत बोध मूर्ति साधु जन हृदय वासी नाद नायक भेद अनंता बाध जीवन भव हरंता छेदिसि माया कर निर्मोह्या अलौकिक अमोला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला परम ज्योति परम प्रकाश करतलामृत दायका निरंकार निर्गुणातीता निर्भय देव भवरहिता वर्णत शास्त्र पुराण अतुला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला दीननाथ दयाल स्वामी स्व अनुभव प्रकाश का
सोमनाथ तव चरण ध्यावे नेम नित्य निरंतर गावे कामादिक भव हर जीव शूला संत सत गुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला। श्री गुरु नववीं पातशाही गुरु तेग बहादुर सिंह जी की वाणी। आप फरमाते हैं, मन एक पावरफुल जो है शक्ति है। सारा ब्रह्मांड जो है मन रूप है। मन ब्रह्मा, मन विष्णु, मन शंकर, मन 33 कोटि देवते, मन ऋषि मुनि जोगी ज्ञानी वगैरह सब। मनोमयम जगतः, मन से ही जो है सारा जगत प्रतीत होता है। जिसमें हमारा मन नहीं होगा वो हमारे को दिखेगा ही नहीं, उसमें हमारा ख्याल जाएगा ही नहीं। इसी तरह जो है मन के वशात जो कुछ भी जो है मायावी कर्म करते हैं, वो कर्मों का संस्कार जो है हमारे हृदय में जो है प्रबल होते जाते हैं। अंत समय में आत्मा उसी कर्म रूपी जो है शक्ति में दब के फिर 84 का भागी होता है। कोट्यानुकोट युग और जन्मों से मन जो है हमारे पीछे पड़ा है। सारा परमार्थ का मूल परमार्थ केवल मन को स्थिर करना है। मन स्थिर करने के लिए योगियों ने योग ध्यान धारण किया या प्राणायाम आदि साधन लिए, ऋषि मुनि वगैरह जप और तपादिकों का साधन लिए, ज्ञानियों ने ज्ञान सिद्ध किया और कर्म कांड जो है कर्मादिकों को सिद्ध किया। वेद शास्त्र ग्रंथ पुराण जितने जो कुछ हैं ये सारे ही मन के हैं। इसलिए आप अपना जो है इस जीवन हिस्ट्री की तरफ ख्याल करके देखो। बाल्यावस्था से आज तक हमारा जो है जीवन मन के अंडर में ही गया, मन के संकल्प विकल्प में ही हमारा जीवन गया। इस वास्ते आप फरमाते हैं कि ऐसा मन वशीभूत करने के लिए मैं बहुत से कोशिश करता हूँ, माए मेरा मन जो है मेरा वशीभूत नहीं होता। मन जीते जग जीते, जिसने मन को अंदर खड़ा कर लिया, वो सत्य ताकत के साथ मिलाया, वो जगत को जीता। जब तक सत्य का और मन का कनेक्शन नहीं, तब तक मन का चलायमान और दौड़ा दौड़ कदापि मिटेगी नहीं। दिन और रात आहोरात्र जो है मेरे हृदय में संकल्प विकल्प तरंग उठाए करते। दुनियाई विषयों में दौड़ के जाना उसका एक केवल ध्येय हुआ। मन जो है इंद्रियों में प्रेरणा होके दुनियाई सामग्री के साथ जो है ताल्लुक रखते हुए कर्म कराता है। इसको रोकने के लिए मैं बहुत उपाय किया, मगर मन रोका नहीं जाता। पुराण सिमृत के मत सुना, निमख नहीं बसावा। अब इसी मन को रोकने के लिए 4 वेद, 18 पुराण और 6 शास्त्रादि और 1 से 8 उपनिषद आदि बने, मगर इन ग्रंथों को पढ़ के भी मन स्थिर नहीं होता। जब तक हम पढ़ते रहते हैं उस जो है ग्रंथों का ख्याल मन अर्थ करते रहता है,
उस वक्त इसको मालूम होता है कि ये विषयों से छूटा और सुबुद्धि में लगा, या जो है सद्विचार जो है मेरे हृदय में प्रकट हो गए, अब मैं सुखी हुआ। मगर जब जो है पुस्तक बंद हो जाता, मन का भी जो है सारा समझ बंद हो जाती है, तो फिर दुनिया के साथ ताल्लुक रखता, फिर दौड़ा दौड़ में ही लग जाता। जी वेद पुराण सिमृत के मत सुना, निमख नहीं बसावे, पर धन पर दारा त्यो रचिया, तीर्था जन्म सिरावे। आहो रात्र पराया द्रव्य और पर स्त्री आदिकों का चिंतन, सुबह उठते ही साथ शाम तक जो है झूठ तूफान और करके जो है द्रव्य को इकट्ठा करने का ही एक कोशिश रखता है। उसी तरह पर स्त्री आदिकों का भोगादिकों की चिंतन, इसी में ही जो है इसका आयुष्य लगा और निज स्वरूप को जो है जानने के लिए ये कोशिश ही नहीं करता। बतेरे जो है सत्संग, सदगुरु, सद्वाणी वगैरह सुन के ये मन तो लेता, मगर अंदर स्थिर होने में जो है इसके अंदर में ताकत नहीं, क्योंकि वो भोगादिकों का विषय कोटानुकोट युगों से इसको आदत पड़ी हुई है, और ये ऊपर से जो ऊपर जो कुछ भी श्रवण करता वो उसी वक्त के लिए जो है समझे जैसा बनाता, और बाहर गया कि फिर वही ताकत जो है चलायमान इसके अंदर में प्रकट होती है। जी पर धन पर दारा त्यो रचिया, तीर्था जन्म सिरावे, मद माया के भयो बावरा, सूझत नहीं कछु ज्ञान। क्या ये माया में मस्त हो गया, उसको ज्ञान और विचार इसके समझ में ही नहीं आता, क्योंकि मन एक समय में एक ही काम कर सकता। भावे हर की भक्त कमाए, भावे विषय कमाए, या तो जो है मालिक के नाम में लगा दे, या तो दुनिया के कर्मों में फंस जा, ये दो ही। और कोई कहे कि मैं दोनों ही करूं, ये असंभव बात है, क्योंकि पूरब जाने वाला पश्चिम को जा नहीं सकता, पश्चिम जाने वाला पूरब को जा नहीं सकता। दौड़ा दौड़ जो है दुनिया का तालक है, और स्थिरता ही जो है उस मालिक में मिलने की जो है विधि। ये दोनों ही एक साथ करने का जो कुछ भी प्रयत्न करेंगे, दोनों ही सफल नहीं होंगे। जब चलायमान है तो उसको जब तक स्थिर नहीं करोगे, अंदर स्थिर शक्ति से ये मिल नहीं सकता। वो मालिक कैसा है? एक है, अगम्य है, और ना कभी वो जन्मा है ना कभी मरा है। ऐसा स्थायी शक्ति को गुरु नानक देव जी ने वर्णन किए हैं। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। वो ताकत क्या है? तो केवल सत्य है। उसी ताकत को किसी ने ब्रह्म बना लिया, किसी ने परब्रह्म बना लिया, किसी ने देवी देवता बना लिया, कुछ बना लिया, मगर जो है वो एक ही ताकत, एक चलायमान, एक दृश्य और एक अदृश्य। इन आंखों से दिखने वाली एक दृश्य पदार्थ है, इन आंखों से नहीं दिखने वाली एक अदृश्य शक्ति हमारे ये पंच महाभूतों में व्यापक है। जब तक ये बाहरी ताकत में मिला हुआ है तब तक ये अंदर खड़ा हो नहीं सकता, क्या हजार उपाय करो। इसलिए जब गुरु की कृपा होती है, अंदर स्थिर होकर उस सत्य नाम के साथ इसका चित्त कनेक्शन होता, इसका दौड़ा दौड़ मिल जाता, दूसरा कोई उपाय नहीं। यही मद माया के भयो बावरा, सूझत नहीं कछु ज्ञान। घट ही भीतर बसत निरंजन, ताको मरम न जाना। क्या वो आत्मशक्ति कहो या परमात्मा का प्रकाश कहो, या इस जो है शरीर का आधारभूत ताकत को, आपके अंदर में वो श्वासों में चेतनता मिली हुई है। जब तक जो है चेतनता श्वास के आधार में है,
तब तक जो है दौड़ा दौड़, लेना देना सब कुछ जो है दुनिया का व्यवहार और पारमार्थिक साधन वगैरह सब कुछ कर सकते। उस श्वास से जो है चेतन सत्ता किंचित मात्र अलग होते ही श्वास बंद हो जाता, तो फिर तो कुछ भी नहीं है। ऐसा जो है आधारभूत शक्ति को अपने अंदर में होते हुए उसका नाम जो है निरंजन कहे हुए। निरंजन का मतलब ये है, अंजन नाम जो है माया, निरंजन नाम जो है माया रहित शक्ति। वो हर एक के घट में जो है व्यापक होते हुए उसको समझने की शक्ति नहीं। क्यों? जब तक ये अंतर्मुख हो के स्थिर नहीं होता उसको जान नहीं सकता। क्या 1000 उपाय करे, 1000 मंत्र जपे, क्या कितना ही किताब पढ़े, नानक कागज लखमणा पढ़ पढ़ कीजे भाव, मस्सी तोट न आवई लेखन पौन चलाओ। मर्जी जितना कागज पढ़ लो क्या होता। बहुत से लोग कागजों के ऊपर जोर करते। घट ही भीतर बसता निरंजन, ताको मर मन जाना, जब ही शरण साधकी आयो, दुर्मत सगल विनाशी। और अन्य भाव से चारी ओर भ्रमण करके कहीं भी जो है नहीं मिलने से आखिर जो है साधुओं के शरण में आया। साधु क्या कहते हैं कि इसके अंदर में 2 ताकतें, एक दुर्मति और एक सुमति। दुर्मत नाम इसका अर्थ क्या? मालक से दूर जो मति है उसका नाम जो है दुर्मत। सुमति वो है मालक को जो है पहुंचाने वाली। इस विषय में तुलसीदास के वर्णन करते, जहां सुमत तहां संपत नाना, जहां कुमत तहां विपत निदाना। जहां सुमति है सारा ही संपत्ति उसके अंदर में ही है, सुमति रूप ही सब संपत्ति। जहां कुमत तहां विपत निदाना, जहां कुमति है दुर्मति है अनेकों कष्टादि आप ही आप आ जाते। इसलिए आप फरमाते हैं साधुओं के शरण में जाने से साधु लोग क्या करते हैं, अपने जेब से कुछ निकाल के नहीं देते। आपके अंदर में वो 2 ताकतें, मगर कुमति प्रधान होकर अब जीव जो है मायावशात हुआ है। साधु जन जो है सत्य का प्रेरणा करते करते उस कुमतियों को दूर हटाते हैं, उस सत्य मालक की जुक्ति बता के सत्य के साथ कनेक्शन देते, तब जो है अंतर अभ्यास करके ये मुक्त होता। इसके सिवाय दूसरा कोई मार्ग ही नहीं। जी, जब ही शरण साधकी आयो, दुर्मत सगल विनाशी, तब नानक के जो चिंता मन, काटी जम की फांसी। तब क्या होता है? चिंतामणि। चिंतामण नाम क्या? वो मणि रूप जो है प्रकाश रूप शक्ति का अहोरात्र स्मरण करने से आप भी प्रकाशमय हो जाते। जिसका ये याद करता उसका रूप हो जाता। मन जो है उस जो है प्रकाश का चिंतन करके आप ही प्रकाश रूप हो जाता। सारों ही कर्मों का बंधन ही आप दूर हो जाता। जी, तब नानक के तो चिंता मन, काटी जम की फांसी। अवधू कुदरत की गात न्यारी, अवधू कुदरत की गत न्यारी, रंक निवाज करे वहाँ राजा, उपत करे भिखारी। सदगुरु कबीर साहब जी की वाणी। इस जगत का नाम है कर्म भूमि। सारे ही जो है इस दुनिया में कर्म भोगने के लिए और आगे के वास्ते जो है कर्म करने के लिए भी आए।
कोटानुकोट युग और जन्मों से ये आत्मा जो है कर्माधीन है। कर्म 4 प्रकार के हैं, एक संचित, प्रारब्ध, क्रियमाण और आगम्य। संचित कर्म वो है पिछले कर्म भोगते भोगते हमारा शरीर छूटा, तो पिछले जो है जन्म के जो कुछ भी संग्रह हैं कर्म, उसका नाम संचित है। जिस तरह एक किसान जो है अब के साल जो है खेती बोया, पिछले साल बोया हुआ अनाज खा रहा और फिर नया फसल आया, पहले का जो है अनाज जैसे का तैसा रहा। इस तरह जो है पिछले कर्मानुसार जो है संचित कर्मानुसार हमको प्रारब्ध कर्म तैयार हुआ। प्रारब्ध कर्म से जो है हम क्रियमाण नित्य प्रति जो कुछ भी कर्म करेंगे, और अगम्य कर्म अब आगे के वास्ते जो कुछ भी हम कर्म कर रहे हैं इसको अगम्य कर्म कहते हैं। जैसा अब एक जो है अपना लड़के के नाम से या औरत के नाम से इंश्योरेंस उतारा, आप भले ही मर जाए मगर उनके वास्ते हफ्ते भरते ही जाता। इसी तरह जो है अगला सोच रूपी जो कुछ कर्म है इसका नाम जो है आगम्य है। इस तरह जो है प्रारब्ध कर्मानुसार हमारी बुद्धि और शरीर बनी, उसी के अनुसार हम जो है अब क्रियमाण कर्म नित्य प्रति व्यवहार में ला रहे। इसके आगे जो है अगम्य कर्म का विचार भी हमारे अंदर में संकल्प रूप से है। इसलिए ये कर्म की गति जो है अगम्य है और हमारी बुद्धि से परे है। इस कर्म गति को जो है हम टाल नहीं सकते। एक समय श्री कृष्ण उद्धव को बोध देते हुए वर्णन करते हैं, ये जो कीड़ा है ये कई काल जो है ब्रह्मा बना तो कई काल आदमी बना। इससे सिद्ध होता कोटानुकोट युग और जन्मों से हम इस दुनिया में जो है कर्माधीन होकर जन्म लेना और उसके अनुसार जो है हम कर्म करना, अगले जन्म के लिए कर्म जो है गट्ठड़ बांध के जाना। इसी तरह 84 चक्कर काट रहे हैं। इस वास्ते कबीर साहब जी वर्णन करते हैं, कर्म गति कुदरत की गति न्यारी, वो कर्म गति हमारी बुद्धि से परे है। दूसरा उदाहरणार्थ ये ले लो, रामचंद्र जी पट्टाभिषेक होने के लिए त्रिकाल ज्ञानी रूपी वशिष्ठ उनके गुरु, कल जो है ये 11 बजे जो है इनका राज पट्टाभिषेक होगा। दूसरे दिन वस्त्र भी त्याग के सीता सहित जो है वो वनवास को जाना पड़ा। इस वास्ते आप फरमाते हैं कि जो कुदरत की गति है वो हमारे बुद्धि से परे है, कोई उसको टाल नहीं सकता। देख रंग निवाज करे महाराजा, उपत करे भिखारी। क्या बिल्कुल दरिद्र रंग कंगाल वो कर्म बल से जो है एक दिन वो राजा भी बन सकता और राजा जो है कंगाल भी बन सकता। राजा हरिश्चंद्र राज्य पदवी जो है त्याग के अपना औरत को बेच के बच्चों को बेच के आप जो है एक नीच डोंब के यहाँ नौकरी स्वीकार किया। ये सारा ही कर्म गति का ही खेल है जी। जाते लोग गाछ फराला चंदन फूलन फूला जी। मच्छा शिकारी रमे जंगल में, सिंह समुंदर झूला। जाते लोग गाछ फरला
वृक्षादिकों में सहित वो भी जो है कर्म भोग रहे। तो वो कर्म के अनुसार एक जो है लवंग बना है, एक चंदन बना हुआ है, एक गुलाब का फूल बना हुआ है, वो भी जो है कर्म योनि भोग रहे। और एक जो है किक्कर बना हुआ, बबल कांटे का बना हुआ, उसको देख के तिरस्कार होता है, इसको देख के प्रेम होता है। और इसी तरह और मत्स्य शिकारी रमे जंगल में, सिंह समुंदर झूला। क्या मच्छी और पानी का संबंध है? परंतु कर्म के अनुसार जो है वो मच्छी जो है जंगल में जा सकती और सिंह जो है समुद्र में आ सकता। जी रेंदा रूख भयो मलया गिरा, चहु दिस फूटे बासा। रेंड कहते हैं ये जो है एरंड का जो है ये झाड़, वो भी जो है एक दिन चंदन का वृक्ष होगा और उसके अंदर से सुगंधी छूटेगी, और चंदन एक दिन जो है एरंड होगा। जी रेंदा रूख भयो मलया गिरा, चहु दिस फूटे बासा। ये हमारे बुद्धि से वो परे है। तो जो हिरण्यकश्यप ऐसा वरदान मांग लिया, ना मैं दिन को मरूं ना रात को मरूं, घर के बाहर भी न मरूं और अंदर भी न मरूं, स्त्री से न मरूं पुरुष से न मरूं, और दिन में भी नहीं रात में भी। इससे सिद्ध हुआ कि अब उसको जो है मरना ही नहीं। मगर कर्म रूपी एक जबरदस्त ऐसी ताकत है, उस बुद्धि से भी जो है परे शक्ति है। जब नरसिंह अवतार धारण हुआ, वो कहाँ बैठे? दरवाजे के बीच में जो कुछ भी रहता, उमरा कहो कुछ भी कहो, उसके ऊपर जो है एक बाहर पैर रखा, एक अंदर। उसको जो है अपने पैरों के ऊपर सुला के नरसिंह प्रश्न करते हैं, मैं घर के बाहर हूं या अंदर हूं? हिरण्यकश्यप कहता है कि घर के बाहर भी नहीं और अंदर भी नहीं। अब दिन है या रात है? यानी सूर्यास्त का समय था। सूर्य अस्त हो गया था, मगर उस टाइम में रात नहीं थी, ना उसको दिन भी कह नहीं सकते। तब नरसिंह पूछते हैं कि अब दिन है कि रात है? कहते हैं कि ना दिन है ना रात है। मैं आदमी हूं या और कुछ हूं? आपको मैं आदमी भी कह नहीं सकता और दूसरा जो है क्रूर पशु भी नहीं कह सकता। मेरे हाथ में शस्त्रास्त्र है, कोई भी शस्त्रास्त्र से न मरूं, ये भी वरदान। तब कहता है कि आपके हाथ में कुछ भी नहीं। उसी वक्त नख से जो है उनका पेट फाड़ा। तात्पर्य ये, अपनी बुद्धि से जो है हम सारा ही जो है अमर रहने के लिए जो है वरदान मांग लिए, मगर हमारे बुद्धि से परे एक जो है कर्म ताकत श्रेष्ठ है। इस वास्ते वो जो है कर्म हर एक के हृदय में बैठ के जो बुद्धि में प्रेरणा देती है, उसके अनुसार हम बड़े छोटे पैसा लेना देना व्यवहार वगैरह सब कुछ कर लेते हैं। जैसा जैसा जो है कर्मों का जो है संस्कार, उसके अनुसार जो है हमको सुख दुख आदि, बड़ा और छोटा, मान अपमान आदि, सुख और दुख आदि के सारे ही पड़ जाते हैं। मगर हम इनको जो है तब समझ सकते हैं जब हम कुछ जो है नित्य प्रति अपने बुद्धि को स्थिर करके अंतर में उस मालिक का यानी जो है सत्य नाम के साथ हमारा चित्त का टच हो, तब ये सब बातें जो है हमारे हृदय के अंदर में
समझ में आती, नहीं तो जो है किताबों की बातें सुन लिया और छोड़ दिया, उससे क्या होगा जी। रेंडा रूख भयो मलया गिरा, चहु दिस फूटे बाका, तीन लोक ब्रह्मांड खंड में, अंधरा देख तमाशा। और तीन लोक ब्रह्मांड खंड में, अंधरा देख तमाशा। क्या तीनों ही लोक और ब्रह्मांडादिक स्वर्ग वैकुंठादिक ये एक जो है अंधों का तमाशा, स्वयं नेत्र नहीं है, अज्ञानवशात जो है बाहरी इंद्रिय रूपी जो है नेत्र चक्षु है, उसका ये तमाशा है। और प्रत्यक्ष देखा जाए तो है नहीं, इस इंद्रिय के अंदर में मन की प्रेरणा होके जगत के साथ जो है इसका संबंध हुआ है। तो क्या स्वयं ये अंधा है? सवाल पैदा हुआ कि हम अंधे कैसे हैं? जिस जगह में सूर्य और चंद्र और बिजली और आग और जो है कोई बाहरी प्रकाश का सामान न होवे, उस जगह में आपके आंख स्वयं देख नहीं सकते, बाहर का प्रकाश की सहायता लेके आपके आंखें देखेंगे। दूसरा अंधत्व ये है, आप आंखें बंद कर ले, आपका हृदय अंधकारमय है, अंदर और बाहर जो है अंधा ही अंधा, बाहर का प्रकाश लेके अपनी आंखें देख रहे हैं। इस वास्ते आप फरमाते हैं कि ये सारा जो है अंधों का तमाशा है जी। पंगुला मेरु सुमेरु उड़ावे, त्रिभुवन माही डोले। जिसके पैर नहीं है वो जो है मेरु सुमेरु पर जाएगा और तीनों लोक भ्रमण करेगा। इसका मतलब ये है, हमारा जो है मन या चित्त, इसको कोई हाथ पैर नहीं है, मगर एक क्षण मात्र में सप्त पाताल के नीचे जाके आता, 21 स्वर्गों के ऊपर भी जाता, ईश्वर भी बनता, ब्रह्म भी बनता, सत्पुरुष भी बनता, अलग आगम राधा स्वामी भी बन जाता। उसको ना हाथ है न पैर है, वो कौन सा? हमारी वो चित्त जी। पंगुला मेरु सुमेरु उड़ावे, त्रिभुवन माही डोले। गूंगा ज्ञान विज्ञान प्रकाश, अनहद बानी बोले। गूंगा नाम जो है मुक्का, जिसकी बोली बंद है उसको कहते हैं गूंगा। वो गूंगा पुरुष जो है ज्ञान विज्ञान गति से भी जो है परे का वाक्य बोलता। क्या अंतर जो है अनहद वाणी, जब गूंगा होने से वो प्रकट होता, जब तक ये बाहर की बोली खुला है तब तक अंदर की बोली सुनने में नहीं आती। इस वास्ते गूंगा चारों वेद पढ़ सकता। गूंगा जो है विज्ञान गति के जो परे की भूमिका है उसको भी वर्णन कर सकता। वो कौन सा? वो अनुभव जी। गूंगा ज्ञान विज्ञान प्रकाश, अनहद बानी बोले। पताले बांध आकाश पछुए, देश स्वर्ग पर राजे। क्या नीचे से जो है अपनी चेतन सत्ता दोनों नेत्र के मध्य भाग में चित्त को स्थिर करते हुए आकाश को ले जा सकते? बाहरी यंत्र सामग्री से वो चंद्र पर जाने से जो है सारा ब्रह्मांड भर में कीर्ति हुआ।
मगर आपके अंदर में जो है स्वर्ग वैकुंठ और देशों से भी जो है परे जाने की शक्ति है, मगर वो बाहरी जड़ सामग्री द्वारा नहीं, ये सूक्ष्म और चैतन्य सामग्री से जो है ऊपर जाना पड़ता है। जी पताले बांध अकाते पथले एक स्वर्ग पर राग कहे कबीर समर्थ है स्वामी जो कछु करे तो छागे। फिर क्या कहते हैं, वो मालिक की ताकत जो है समर्थ है और सर्वशक्तिमान है। सबके अंदर में वही ताकत काम कर रही है। किंचित मात्र वो चैतन्य शक्ति और सामर्थ्य जो है हमारे हृदय से दूर हुआ, प्राण वायु के साथ जो है वो चैतन्य मिली हुई, उसी को ही जीव कहते हैं। जब जो है वो चैतन्य वायु से अलग हुआ, वायु थम जाए, तो फिर सारा ही मामला डल है, क्या मिट्टी का मिट्टी। इसलिए वो ताकत जो है सर्वत्र है और सब में वो एक ही ताकत है और उसका नाम जो है समर्थ है। वो जो चाहे सो करे। वही ताकत हमारे बुद्धि के अंदर में बैठ के विचार शक्ति दे रही है, नेत्रों में बैठ के जो है देख रही है, हाथ पैरों में चला रही है और हृदय के अंदर में बैठ के विचार कर रही है। उसी का नाम जो है समर्थ और वही सर्वशक्तिमान। जी कहे कबीर समर्थ है स्वामी जो कछु करे तो छागे है सब में सब ही ते न्यारा। अब सवाल पैदा हुआ, वो ताकत कहाँ रहती और उसका अस्तित्व कैसा? आप ही वर्णन करते, वो सबके अंदर में है और सबसे वो अलग है। वो एक देशी नहीं, सारे ही देश उसके अंदर में समाये। सवाल पैदा हुआ, वो कैसा? जिस तरह एक कुम्हार ने घड़ा बनाया, घड़े की आकृति जैसी बनी, उसके अंदर में पोलाई यानी आकाश जो है आप ही आप उसके साथ मिला, व्यापक हुआ, और बाहर भी आकाश है, उसके अंदर भी आकाश है। घड़ा फूटा तो भी आकाश है, घड़ा बना तो भी आकाश है, मगर उस आकाश को उस घड़े में कैद होने का कोई जो है उसको सुख दुख आदि संभव नहीं है। ऐसा उपाधि रूप से हमको नजर आता है कि वो उत्पत्ति होने से वो कैद रूप में नजर आता, मगर वो सबके अंदर में है और सबसे अलग भी है। जी जीव जंत जल थल सब ही में शब्द व्यापक बोलनहारा। क्या जीव जंत सर्वत्र जो है सृष्टि और ब्रह्मांड में व्यापक शक्ति है? वो कौन सा सत्य शब्द? पानी में खलबल रूपी शब्द है, पृथ्वी में हर एक पदार्थ के अंदर में शब्द है, अग्नि में दगदग शब्द है, वायु में भरभर शब्द है, आकाश में प्रतिध्वनि शब्द है। हर एक के अंदर में वही शब्द और बाहर भी शब्द। सद्गुरु हमको क्या करते हैं, 52 अक्षर लोकत्रय सब कुछ इन्हीं माँ है, ये अक्षर रह जाएंगे वो अक्षर इनमें नहीं। 52 अक्षरों से वेद शास्त्र ग्रंथ पुराण और जो है जितने दुनिया में बोली भाषा है ये सब बन गए, और इसी से जो है सब सृष्टि का रचना हुआ। और इन जो है शब्दों के अंदर में बोली भाषा में जो है उसी शब्द का आधार है। कैसा?
आकार, उकार और मकार, ये तीनों ही मात्रा मिलके जो है एक ओंकार हुआ। ओंकार से जो है 52 अक्षर तैयार हो गए। 52 अक्षरों से सब बोली भाषादिक बने, उससे जो है सारा जगत बना। इन 52 अक्षरातीत जो है वो शब्द आप ही आप है। उसके अंदर में ना आकार है, ना उकार है, ना मकार है। स्वयंभू वो ध्वनि है। वो शब्द सर्वत्र व्यापी, सब में समान है। और अक्षरात्मक जो मंत्र तंत्र और श्लोक और वाक्यादिक, इसमें गड़बड़ हुआ। किसी ने हरि बड़ा कहा, किसी ने हर बड़ा कहा, किसी ने देवी बड़ा, किसी ने फलाना अवतार बड़ा। एम तेम जो है बहुत से जो है वाक्यों का विलास होके अनेकों ग्रंथादिक बन गए। उसका अभिमान भी बड़ा। वो देवी देवतादि कहाँ है इसका भी कुछ पता नहीं, खाली वाक्य का अभिमान अपने हृदय में धारण करके तुम कौन होते हो? हम हिंदू होते हैं। दूसरा कहता मैं मुसलमान होता, तीसरा कहता मैं जैन होता, चौथा कहता मैं तो ईसाई हो। ये सारे वाक्य ही हैं, मगर सामान सबका एक ही, और सबके अंदर में वही एक ताकत है। जी जीव जंत जल थल कबहि में, शब्द व्यापत बोलनहारा, सबके निकट दूर सबहि ते, जिन जैसा मन चिन्ह विचारा। फिर वो जो है रहता कैसा? निरंतर रूप में हमारे अंदर में वास है, और सबसे वो दूर भी है। जाकी जैसी भावना ताको तैसु व्यवहार। जो सद्भाव से जो है उसको मिलना चाहता है तो उसके लिए नजदीक है, और जगत के भाव और दुनिया के अभिमान में जो फंसा हुआ उनसे जो है लाखों करोड़ों कोस दूर भी है, लाखों जन्म भी दूर है, और सबसे जो है नजदीक भी है और सबसे वो दूर भी है। जी सबके निकट दूर सबहि ते, जिन जैसा मन चिन्ह विचारा। सारा शब्द को जो जन पावे, तो नहीं करता नेम अचारा। जिनके अंदर में वो सार शब्द या सत्य शब्द की प्रगटता ही है, वो किसका नेम पालन करे, किसका आचार करे, किसको फूल चढ़ावे और किसको नैवेद्य बतावे। बाहरी कर्म कांडों से वो अलग है। शरीर ही जो है उनका नहीं रहता। ये सारा ही शरीर संबंधादिक और अंतस्करण विषय द्वारा हम कर्म कांड आदि को उपासना वगैरह किए जाते हैं। जहां अंतस्करण ही नहीं है, केवल शब्दमय है, तो वो फिर कर्मकांड उपासना को लेकर क्या करेंगे? जो एमए पास हुआ फिर प्राइमरी में जो है पार्टी स्लेट पेंसिल लेके क्यों जाए? जी सारा शब्द को जो जन पावे, वो नहीं करता नेम अचारा। कहे कबीर सुनो भाई साधा, शब्द गहे तो हंस हमारा। आखिर कबीर साहब जी निर्णय देते हैं, जो इस सत्य शब्द में मिलते हैं वो हमारे अंश के रूप हैं, मेरे रूप ही। जी कहे कबीर सुनो भाई साधा, शब्द गहे तो हंस हमारा। खाला के घर नाही भक्ति है राम की, दाल भात है नाही खाए के काम की। साहेब का घर दूर सहज न जानिए, अरे हाँ पलटू गिरे तो चकना चूर बचन को मानिए।
पलटू साहब जी भक्ति के विषय में वर्णन करते हैं। भक्ति कोई सहज बात नहीं। हम सारी जो है दुनिया में जितने जो है कठिन से कठिन काम हैं वो करेंगे या कुछ प्रयत्न द्वारा वो साध्य होंगे। भक्ति साध्य होना इन सारों से कठिन है। कहते हैं कि मालिक की भक्ति बहुत दूर है, ये साध्य होने वाली नहीं। आप भक्ति को सुलभ न समझो। खाला कहते हैं मौसी को, ये मौसी का घर नहीं, वहां जाके दाल भात खूब खा पू के जो है खुश होने की बात नहीं। भक्ति बहुत जो है कठिन है और सबसे ऊंची है। और खाला के घर नहीं भक्ति है राम की, दाल भात है नहीं खाए के काम की। साहिब का घर धूर सहज न जानिए, अरे हाँ पलटू गिरे तो चकना चूर बचन को मानिए। अब ना इधर से रहा ना उधर से। भक्ति का हेतु लेके भक्त बनने का प्रयत्न किया, दुनिया के लज्जत और भोगों से भी गया, ना उधर जो है भक्ति फल प्राप्त हुआ। धोबी का कुत्ता घर का ना घाट, इधर भी मार पड़ा तो उधर भी पड़ा। समझ बूझ पग धरे मरे की चाल है, सिर के मोल बिकाय फकीरी ख्याल है। कहते हैं कि इस भक्ति मार्ग में कदम रखना हो, पहले यथार्थ जो है विचार ले, ये मेरे से होगा या नहीं होगा, मैं कर सकूं या नहीं, ये पूर्ण विचार करके तो फिर भक्ति मार्ग में कदम रख। कहते हैं क्या ये मरे की चाल है, यानी मरना सुलभ है, उससे भी कठिन है। मरना कोई कठिन बात नहीं, अफीम खाया और मर गया या तो कुएं में कूद पड़ा मर गया, उससे भी कठिन जो है भक्ति है। तू पहले देखा देखी भक्ति को धारण न कर। और समझ बूझ पग धरे मरे की चाल है, सिर के मोल बिकाय फकीरी ख्याल है। कहते हैं कि फकीरों का ख्याल, फकीरों का सिद्धांत, फकीर की भूमिका, उसकी कीमत क्या है तो सिर काट के देना। फकीर होना जो है सुलभ है, मगर उसको सहन करना और समझना बहुत कठिन है। फकीर होने में क्या देरी लगता, सवेरे उठ के लंगोटी डाला और भगवती लगाया, बस चल हुआ फकीर। बाबा ये फकीर किसका? दूध छटी का जाय तनिक न मानते, अरे हाँ पलटू साहेब का घर दूर खिलौना जानते। ये आई आपकी छठी का जो है पहले कबर खुदाया आशिक तब होगिए, सिर पर कफन बांध पाव तब दीजिए। कहते हैं कि तेरे को भक्ति मार्ग में चलना है, पहले सोच ले, मैं मरूं तो मेरा इस लाश का क्या होगा, कोई जलाएंगे या गाड़ेंगे। पहले जो है तू समाधि खोद के तैयार हो जा, मैं मर गया और मैं फलाने जगह में जाके बैठा। अब मरने के बाद शायद कफन मिले या मिले न मिले, इस वास्ते पहले अपना कफन का कपड़ा भी खरीद ले, तब जो है तू भक्ति मार्ग में कदम रख। और हुआ भक्त, मांगा दुनिया का सामान, उसका नाम भक्त है। बाल बच्चा कुटुंब का वेला, पैसा पानी धन संपत्ति, बड़ाई छोटाई, राव बाज राव साहेब, इधर ये मांगा और उधर कहता है कि मेरे को भक्ति भी होने दे और मैं भक्त भी बनूं। ये कैसा बन सकता? एक समय में एक ही आपको फल मिलेगा,
चाहे हर की भक्त कर, चाहे विषय कमा। कोई कहे कि मैं दोनों ही करूं तो क्या करे, ना इधर से भी गया ना उधर से, ना इधर ना उधर। देख आशिक को दिन रात नाही है सोवना, अरे हाँ पलटू बेदर्दी मासूस दर्द सब खोवना। वो जो है जिसको मिलना है वो बड़ा बेदर्दी है, चाहे जितना तेरे को कष्ट पड़े, वो जो है दयावान नहीं, मगर दयावान मक्खन से भी मोम है, नरम है, मगर पत्थर से भी करड़ा है। वो देखता है तेरा हृदय कैसा है, और थोड़ा सा भी किंचित आपा भाव हो, क्या कितना भी दुख पड़े उसको परवाह नहीं, वो बेपरवाह है, उसका नाम ही बेपरवाह। और पहले कबर खुदाया आशिक तब होगे, सिर पर कफन बांध पाव तब दीजिए। आशिक को दिन रात नाही है सोवना, अरे हाँ पलटू बेदर्दी मासू का दर्द सब खोवना। कहते हैं वो बेदर्दी है, उसको परवाह नहीं, तेरे को कितना भी संकट पड़े, अपमान हो, दरिद्रता प्राप्त होवे, दुनिया सब जो है तेरे को तिरस्कार करे, मरने के समय में वो आ जाता, इतना जो है वो परीक्षा लेके बैठा हुआ। इतनी तैयारी हो तो फिर भक्ति मार्ग में कदम रख, क्योंकि आपा भाव किंचित मात्र भी हो तो तू आगे बढ़ नहीं सकता। राजा श्रीयाल ने अपने लड़के को काट के खिलाया, शंकर जी उसकी परीक्षा ले रहे थे, और बाद में जो है शंकर कहे कि क्या मांगता है तू मांग। मेरे को क्या मांगा, नहीं तेरे लड़के को बुला। उसी वक्त जाके बुलाया तो आ गया। तेरे को क्या चाहिए, तो फिर मेरे को कैलाश, आपके समागम थे आपका। जब ले जाने लगे रास्ते में जो है उनको ममकार पैदा हुआ कि मेरे जैसा दाता और दानी कोई नहीं है। मैंने अपने पेट का जो है लड़के की परवाह न करते हुए दान किया। उसी वक्त जो है ऊपर से नीचे आना पड़ा। तो समझो कि किंचित मात्र भी इसके अंदर में ममकारत्व हो तो ये ऊपर जा नहीं सकता। आपा भाव इसी तरह दूर करना है, या तो भजन करके दूर करो एक, नहीं तो बाहरी कष्ट मिलेंगे। यही सद्गुरु की कृपा है। दुनिया के जितने कष्ट हैं वो सारे आपके ऊपर पड़ेंगे। भजन करो तो फिर ये कष्ट नहीं भोगो, नहीं भजन करे तो शारीरिक दंड, मानसिक दंड, धन का दंड, चारों ओर अपमान वगैरह ये सब कष्ट आएंगे। ये गुरु की कृपा है, क्योंकि इसको तो साफ करना है। या अभ्यास करके करे तो बहुत अच्छा है, नहीं करे तो जिसको इन्होंने पकड़ा हुआ है उसी को दूर करना, तो फिर हाय तौबा चलता ही। और पहले कबर खुदाया आशिक तब होजिए, सिर पर कफन बांध पाव तब दीजिए। आशिक को दिन रात नाही है सोवना, अरे हाँ पलटू बेदर्दी मासू का दर्द कब खोवना। महाराज जी के खुद सेक्रेटरी डिप्टी हरिनारायण साहब 3 साल खटिया पर पड़े, बवासीर की सख्त बीमारी, आप शायद राय साहब देखे होंगे। तो एक दिन कष्ट सहन न होते हुए महाराज जी के पास प्रार्थना करता है कि महाराज जी या तो हमको ले जाओ एक, या तो अच्छा करो एक। महाराज जी कहते हैं कि राय साहब भोग भी तो अपने ही हैं, ये कर्म काटे बगैर कहाँ ले जाते। एक तो भजन से कर्म काटे जाते हैं, एक तो भोग के निकालना पड़ता। ये तुम्हारा ही किया हुआ है, दूसरे का होता तो निकाल भी देते।
या तो इसको भोग के निकालो, या तो जो है अभ्यास करके ऊपर चलो। ये दो विधि कर्म काटने के हैं, मैं भी क्या कर सकता। भोग के जो है साफ करना है, आगे के वास्ते जो है इसको जन्म देना नहीं है, यही का सारे कर्म और संस्कार दूर हटाना है। भजन करके निकाले तो बहुत अच्छा है, नहीं तो भोग के निकालना पड़ता। आपका बोया हुआ आपको ही खाना पड़ेगा।